दोस्तों यूपीटीटी से ठीक पहले का ये वीडियो आपका एग्जाम बदल सकता है, क्योंकि इस वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर ईवीएस में आ सकते हैं और आप जानते हैं 4 से 5 नंबर कितने मायने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या आपका यकृत ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन की जब बात होगी तो आपका पीयूष ग्रंथि सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप पीयूष ग्रंथि लगाएंगे क्या, सबसे छोटी अंतःस्रावी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, आपका है थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि खाली पूछी जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। और यहीं से आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है बीटा कोशिकाओं से, जो आपके किसको, आपके डायबिटीज को नियंत्रित करने के काम आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से आपका सॉल्व हो गया। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो किसे नीला ग्रह कहा जाता है? हम सब जानते हैं आपका पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जल की अधिकता यहां पे सर्वाधिक है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप लाल ग्रह मंगल को लगाएंगे। अगर पूछा जाए पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं, बहन किसे कहते हैं, और सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं, तो आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है, किसी भूभाग पर कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है? 21%, 25%, 17% या 33%, 33%। तो आपका किसी भी भूभाग पर 33% वनों का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कणिका आपकी मतलब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण कहां होता है दोस्तों? आपका हृदय, यकृत, प्लीहा या अस्थिमज्जा। तो अगर आरबीसी का निर्माण पूछा जाएगा तो अस्थिमज्जा लगाएंगे, इसमें होता है निर्माण। और ये इनकी मृत्यु कहां होती है? इसमें आपकी यानी प्लीहा में होती है इनकी मृत्यु। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछ ले तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, किसमें उसका जन्म होता है प्लीहा में और मृत्यु होती है अस्थिमज्जा में। लेकिन आरबीसी का मैंने जो बताया वो याद रखिएगा, अस्थिमज्जा में जन्म होता है, निर्माण होता है और मृत्यु आपकी प्लीहा में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीसी का जीवन काल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 120 डेज आप लगाएंगे या आप 4 महीना लगाएंगे, ठीक है। 4 महीना या आपका 120 दिन, क्लियर है। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस जीव के अंदर रक्त नहीं पाया जाता है? तिलचट्टा, हाइड्रा, केचुआ या मछली। तो किसके अंदर रक्त नहीं पाया जाता किंतु वो सांस लेता है? हाइड्रा के अंदर दोस्तों आपके रक्त नहीं पाया जाता है, क्लियर है। अगर किसानों का मित्र आ जाए, किसका किसानों का मित्र आ जाए, तो क्या लगाएंगे आप? किसानों का मित्र केचुआ होता है, ये बात हम सबको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 29 जुलाई, 11 जुलाई, 22 मार्च। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर आपका मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल हो जाएगा। कौन सा? समताप मंडल हो जाएगा। अगर आपसे इंग्लिश में पूछ ले तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक आपकी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है। इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। 29 जुलाई आपका विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व टाइगर दिवस। अगर भारत का टाइगर स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश लगाइएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस आपका होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है। कौन सा? जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ठीक। बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह कीट जो जल में अंडे देता है? सैंड मछली, तितली, ड्रैगन मक्खी या आपका घरेलू मक्खी। तो कौन सा कीट आपका जल में अंडे देता है? ड्रैगन मक्खी आपकी जल में अंडे देती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन या आपका विटामिन ए। तो आपका एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर ही होता है, जबकि शरीर में ही होता है, जबकि विटामिन ए का जो निर्माण है, विटामिन ए हम बाहर से लेते हैं, विटामिन ए बाहर से लेते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो हम सब जानते हैं रेटिनॉल आपका विटामिन ए होता है। इसकी कमी से आपका रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। बिल्कुल बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या आपका सिंधु। तो कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसमें आप ऑप्शन आपका सुवर्णरेखा सही हो जाएगा। झारखंड, आपके झारखंड राज्य में स्थित है ये आपकी नदी है। और रांची जो आपका झारखंड की राजधानी है वो सुवर्णरेखा के तट पर ही बसी हुई है, सुवर्णरेखा के किनारे। यहाँ हुंडरू जलप्रपात है आपका। कौन सा हुंडरू जलप्रपात अगर पूछेगा तो आपका सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में है। बाकी आपकी ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये सब कहां गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और आपकी सुवर्णरेखा बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गंगा भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस बात को याद रखिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, बुध, वरुण, शनि या शुक्र। तो टाइटन अगर आपका पूछा जाएगा तो किसका लगाएंगे, शनि का लगाएंगे। ठीक, और अगर वलय किस ग्रह में पाए जाते हैं तो भी आप शनि लगाएंगे। क्या वलय अगर पूछ लिया जाएगा तो भी आप शनि लगाएंगे, और टाइटन अगर पूछा जाएगा तो भी आप शनि लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो किसका निर्माण आपका लावा के फूटने से होता है, आपकी काली मिट्टी जो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण आपके लावा द्वारा होता है। और काली मिट्टी का सर्वाधिक आपका विस्तार महाराष्ट्र में है। कहां, महाराष्ट्र में आपका सर्वाधिक विस्तार है। और इसमें आपका कपास की खेती सर्वोत्तम रहती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, और भारत के सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा दोस्तों उपजाऊ मिट्टी कौन सी कहलाती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी। अगर लाल मिट्टी के बारे में पूछ ले, लाल रंग किस कारण होता है, तो आयरन के ऑक्साइड के कारण लाल जो मिट्टी होती है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर की। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ईमानदारी से दोस्तों लाइक कीजिएगा, क्योंकि फ्री की आपकी क्लास है, बहुत बेहतरीन तरीके की क्लास है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट आपका, या मैग्नीशियम सल्फेट, या मैग्नीशियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड दोस्तों, NaCl आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, परागकणों में, मूल शीर्ष में, तने में या परागकोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है, परागकोश में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, परागकोश में आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, विषाणु, स्पाइरोगाइरा या आपका पैरामीशियम या आपका हाइड्रा। तो एक कोशिकीय कौन सा है, आपका पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। धुआंधार तरीके से आपके 15 क्वेश्चन तैयार किए, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, BOD, STP, WPL या आपका APT, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD आपका क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन EVS के जाने हैं, और बहुत शानदार तरीके से। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं UPTT के लिए, आप अच्छे से क्रैक करें और आपके नंबर 120+ आए। बस यही शुभकामनाएं, यही दुआ है आपके लिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।